की मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ का ये यूपी प्रेस क्लब है और आज यहाँ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा। जो आरक्षण के ऊपर जो बयान ब्रजेश पाठक के द्वारा दिया गया है, जो कि वो यहाँ के डिप्टी सीएम है, उसको लेकर के इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो आरक्षण हटाओ का नारा वो दे रहे हैं, उसको लेकर के बसपा के जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं वो सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको लेकर के हम बातचीत करें। क्या नाम है जी? मेरा श्याम जी पटेल नाम है। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आपने डिप्टी सीएम का ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांगा? मुद्दा हमारे अधिकार का है, आरक्षण को लेके, और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक समाज का जो आरक्षण संवैधानिक तौर से मिला है, जो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक द्वारा उनको संरक्षण देने का और उनकी बात केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया है, हम लोग उनका घोर विरोध करते हुए और बहुजन समाज ने उनको चुनकर जो है भेजा है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो इस नाते हम लोग उनका इस्तीफे का मांग आज हम लोग प्रेस क्लब लखनऊ में देखा जाए तो सबसे अधिक जो वोट मिलता था वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिलता था। ये कहा जाता था कि बहुजन समाज के बहुत हितैषी हैं और आज अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर आरक्षण हटाओ की बात कर दी है और बहुजन समाज से किनारा कर रहे हैं। इसको क्या लगता है, क्या मामला है? हमें ये लग रहा है उनको कोई जातीय मोह पैदा हो गया है और बहुजन समाज के प्रति उनका मोह भंग हो गया है। अब उनको चुनाव नहीं लड़ना, हमें लग रहा है संवैधानिक तौर से उनको अब चुनाव नहीं लड़ना है। अब वो रिटायरमेंट में है, इसलिए सोच रहे होंगे कि हम अपने समाज के लोगों का कुछ भला करके जाएं। 2027 चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के बयान से जो उन्होंने दिया है उससे कहीं ना कहीं तो बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश भी है और वो लोग इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसको लेकर क्या करेंगे? उसको हम अपने बहुजन समाज से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर आपके बीच में वोट मांगने जा रहा 2027 में, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके आरक्षण के खिलाफ जो लोग मांग कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सपोर्ट किए हैं। उनको अपने दरवाजे से इतनी तेजी से भगाइएगा कि दोबारा वो फिर वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे जाने की हिम्मत ना करें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकल के आ रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं बात करूँ। क्या नाम है? डॉक्टर अविनाश। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन, बहुजन आंदोलन महासभा के तहत जो हम लोगों ने आज यहाँ लखनऊ में प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता किया है, हम लोग का प्रेस वार्ता करने का यही उद्देश्य है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने आरक्षण हटाओ आंदोलन की मुहिम को जाकर के सहयोग और समर्थन दिया और उनकी बात को केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक जी आरक्षण हटाओ की मुहिम में अपनी सहभागिता निभाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बहुजन समाज को ये पूरा विश्वास हो गया है कि ब्रजेश पाठक जी हमारे आंदोलन, हमारे जो है आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों ने, हमारे संगठन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग किया है। अगर केंद्र इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी पटेल जी ने आपको बताया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकत्रित होकर के अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में, और अगर हमारे बहुजन समाज के लोग लाखों की संख्या में भी यहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सहयोग और समर्थन हम लोग को मिल रहा है। हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो करके आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये बड़ी बात कर रहे हैं कि हमको मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहुजन समाज का जो वोट है, आज अधिकतर वोट जो है वो बीजेपी को मिला हुआ है। ऐसे में 2027 चुनाव आ रहा है और इस प्रकार से जो डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम साहब हैं तो उन्होंने संरक्षण किया हुआ है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार की मंशा है कि आरक्षण को हटाया जाए। खुले तौर पे वो नहीं बोल रही है बीजेपी सरकार, मगर वो हमारे आरक्षण के विरोध वो है। वो जो है चाहती है कि हाँ, ये आरक्षण खत्म हो। वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आदमियों को लगा करके जो है विरोध भी करवाते हैं और उनको इकट्ठा भी करवा रहे हैं
और उनका संरक्षण भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, प्रेस वार्ता किए थे कि जो है जो आरक्षण है हमारी हमारा, सरकार को चेतावनी दे दी है। सरकार को चेतावनी क्या है, सरकार तो वो जानती है कि अगर हम बहुजन के खिलाफ जाएंगे तो इस स्टेट का जो है पूरे भारत से जो है सरकार जा सकती है उनकी। लेकिन बड़ी सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है कि एक तरफ जहां बहुजन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती का खामोशी इस पर कुछ और दर्शा रही है। उसको लेकर के हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती है इस समय इस आवाज को उनको उठाना चाहिए था, क्योंकि बहुजन समाज का सबसे बड़ा अगर आज मुख्यमंत्री बनी थी तो उसमें बहुजन समाज का वोट सबसे अधिक मिलता है। फिर भी इस तरीके के बयान के बाद भी उनका कोई भी ना तो अभी तक ट्वीट आया है, ना उन पर उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज की। क्या लग रहा है? निश्चित रूप से आवाज़ उठाना चाहिए। वो शुरू से जब बहुजन के साथ खड़ी हुई थी, आज भी उनको खड़ा होना चाहिए और खड़े होंगे वो। हमारा जो देश में 80-85% जनता है, बहुजन जनता है। और जब देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसी समय ये व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में समानता के अधिकार के साथ साथ ये अधिकार दिया गया था कि बहुजन को पिछड़ी जातियों और SC/ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर डिप्टी सीएम का जो ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर बार बार वो कटाक्ष कर रहे हैं कि आरक्षण को हटाने की समर्थन दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे पता लगता है कि सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। ये अभी से पता लग रहा है, क्योंकि इनका जो है कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। देखा जाए तो जैसे आपके समाज में देखा जा रहा है तो एक तरफ मायावती जी हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी हैं और तमाम संगठन भी बन रहे हैं। कहीं इसकी वजह से तो इस तरीके का बयान वो नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग तो जो है हम लोग उनके बारे में ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम लोग जिस मुहिम के तहत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जिस मुहिम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा ये मुद्दा है कि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहना चाहिए और हमारा आरक्षण निजी संस्थानों में भी लागू होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल के आ रही है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस विषय को कितनी गंभीरता से लेती है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जो ये बयान दिए जा रहे हैं उस पर कैसे रोक लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ।